हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज मंडे है तो मंडे को एक स्पेशल क्लास के साथ मिल रहे हैं। मंडे के दिन हमारा शेड्यूल होता है पॉलिटिकल साइंस की क्लास का। तो मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास के लिए आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ। वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्टेट को इवन गाइडलाइन दी गई है कि वो राज्य के जो नागरिक हैं उनके भले के लिए क्या क्या चीज़ें करे। तो हम वो देखते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। और वो क्यों लिए गए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, तो समाज में, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। इस उद्देश्य को लेकर राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने कुछ इम्पोर्टेंट सोच के ही ये किया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो वो है भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और एक क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, वो है आयरलैंड के संविधान से, या ये भी कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन, जिसमें से एक आपको ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले। फिर है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के या सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं? नहीं, वे वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या कार्मिकों की भागीदारी का प्रावधान किया है? अनुच्छेद 43 क, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। ये सारे पॉइंट आपके 6ठी से 12वीं तक के जो राजनीति विज्ञान की पुस्तकें हैं इसमें आए हुए हैं, और उन्हीं को हमने यहाँ लिया है मेन पॉइंट्स NCERT की किताबों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 या 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन में संबंधित है, वो हमने देख लिया। 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह किसका कथन है? KT शाह का। तो अब हम इस नीचे टेबल में देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। अब 36वें राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना दिया गया है। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना लिखा गया है। फिर है 38(2) में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 39 ड़ में पुरुष और स्त्री कार्मिकों के स्वास्थ्य का राज्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए
निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 क में देखिए, अब 43 के भी दो भाग हैं आगे कि क में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और 43 ख में सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संस्थान संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है 43 ख में। फिर अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था, ये सब राज्य के कर्तव्य हैं। फिर है 44 में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 फिर से कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना है। फिर 48 क में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों और स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए, इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, इसलिए आप इन सबको बहुत ध्यान से देखिए और याद कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक